जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग का जो कि है बोर्ड एग्जाम जो कि है बहुत ही नज़दीक आने वाला। आप लोग का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका होगा, ठीक है। तो इस में आप लोग को जो कि बोर्ड एग्जाम जो कि है नज़दीक जो कि आने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले जो कि है क्लास 10 का होगा, उसके बाद आप लोग का 9 का ही होगा, ठीक है। 10 के बाद 9 का होता है, फिर होता है 11 का और फिर 8 का। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू पैटर्न होगा, ठीक है। क्लास 9 का पूर्णतः 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, जिसमें से 5 या 6 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूर्णतः आएंगे, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न जो कि है फिजिक्स से संबंध में रहने वाले हैं, गति चैप्टर के हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नहीं है, जल्दी से चैनल को जो कि सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो कि है प्रश्न को जो कि है अभ्यास करना है, और वो कहाँ से कर पाओगे? हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। प्रति एक विषय के जो कि है कम से कम आप लोग को 40 जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो उस हिसाब से जो कि है ये हमारा जो कि है चैप्टर का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के पार्ट 2 में जो कि है हम लोग और 20 प्रश्न लाएंगे। वैसे करते करते हम लोग इस चैप्टर के जो कि है 100 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 100 प्रश्न सभी चैप्टर के देखेंगे, जिसमें आप लोग का जो कि है अच्छे से जो कि नंबर आ सके। फिर मॉडल पेपर को भी हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूरी का मूल मात्रक क्या है। देखिए, दूरी हम लोग किससे मापते हैं? मीटर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीटर है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका देखिए सेकंड है और न्यूटन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है, मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए, सदिश राशि के लिए जो कि है एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। सदिश राशि के लिए एक फॉर्मूला आता है और अदिश राशि उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए, सदिश राशि में होता है सब, ठीक है, सब तो भ वी वे, ठीक है, सब तो भवी भी, ये आप लोग को बस याद रखना है। इसी में आप लोग का जो कि है सारा का सारा सदिश राशि आ जाएगा। देखिए, इसमें सारा का सारा आप लोग का सदिश राशि आ जाएगा। देखिए, स हो गया, ठीक है। तो आप लोग स से क्या निकालते हो? ठीक है, संवेग। स हो गया यानी कि स से संवेग, तो ये संवेग क्या हो गया? संवेग हो गया एक सदिश राशि। उसका देखिए ब है, तो बल, बल भी एक सदिश राशि। उसका त है यानी कि त्वरण, तो से त्वरण याद रखना है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। उसका देखिए भ है यानी कि भार, भार भी एक सदिश राशि है। उसका देखिए वी है, तो वी से होता है विस्थापन, विस्थापन भी क्या है? हम लोग का सदिश राशि है। और वी है यानी कि बेग, तो बेग भी हमारा सदिश राशि है। तो देखिए, इसमें इस सब में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं है? देखिए, बेग यहाँ पे सब तो भभी भी, इसमें देखिए बेग है जी, बेग है यानी कि बेग हमारा सदिश राशि है। उसका देखिए ब है यानी कि बस हमने क्या कहा? बल, तो बल भी एक क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। इसका देखिए स है यानी कि संवेग, तो संवेग भी एक जो कि है सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए, यहाँ पे कहीं भी दूरी का जिक्र नहीं किया है, यानी कि द नहीं है, तो दूरी हम लोग का क्या हो जाएगा? अदिश राशि, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दूरी नहीं है। बस आप लोग को याद रखना है सब तो भवी है, ठीक है। वही से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। एक बार अच्छे से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग देख सकते हो। देखिए, आप लोग लिखना है सब, ठीक है, सब तो, ठीक है, सब तो वी वे, ठीक है, सब तो, बस इतना ही जो कि आप लोग का होता है सदिश राशि, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना। इसी में से आप लोग का जो कि है सदिश राशि ये सब हो जाएगा। बाकी इसमें जो नहीं है, ठीक है, वो अदिश राशि हो जाएगा। जैसे कि दूरी हो गया आप लोग का अदिश राशि, ठीक है। तो इसमें से आप लोग निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए, माफ कीजिए, प्रश्न संख्या 3 को। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। देखिए, स्पीडोमीटर जो होता है वो मापता है चाल, ठीक है। स्पीडोमीटर मापता है चाल। और आप लोग का एक और होता है, ठीक है, ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर वो आप लोग का मापता है दूरी, ठीक है। तो आप दोनों को याद रखना है, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद रखना है, स्पीडोमीटर चाल। और देखिए, स्पीड, स्पीड मतलब क्या होता है? चाल। ऐसे आपका निकल जाएगा स्पीडोमीटर यानी कि स्पीड मापता है। ओडोमीटर, ओडो मतलब होता है दूरी यानी कि चाल मापता है। सिंपल आप लोग को निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, औसत चाल। देखिए, यहाँ पे चाल गया, यहाँ पे औसत नहीं पूछा था, तो औसत चाल यहाँ पे है। वेग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तत्क्षणिक चाल और तत्क्षणिक वेग। तो देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि चाल और दूरी, तो यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर कहा यानी कि चाल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए तत्क्षणिक यानी कि होता है कि जो मंद से करता हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए, 4 में आप लोग का है कि वेग का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। वेग का ऐसा ही मात्रक है। देखिए यहाँ पे है मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, माफ कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिए, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि सेकंड भी होता है, ठीक है। तो सेकंड आप लोग का किसका हो जाएगा? और समय का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। और एम हो जाएगा मीटर, तो मीटर किसका हो जाएगा? दूरी का। बस एक ही से आप लोगों को कई तरह के जो कि है याद कर सकते हो, ठीक है। सभी को आप लोग को बस देखना है और याद करना है, बाकी कुछ है नहीं। आप लोग का सब्जेक्टिव तो होगा नहीं, तो बस सिंपल से आप लोग को करना है। आप देखिए, चाल का
मूल मात्रक है। यहाँ पे देखिए चाल का मूल मात्रक पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे चाल का तो किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए चाल को हम लोग मापते हैं मीटर से, ठीक है, और वहाँ पे समय भी लगता है इसलिए सेकंड। मीटर मिनट, जी हाँ मिनट यहाँ पे, किलोमीटर किलोमीटर मिनट, देखिए मीटर में हम लोग नापते हैं और मिनट हम लोग, देखिए सबसे छोटी इकाई जो की है समय की, सबसे छोटी इकाई सेकंड है, इसलिए हम लोग इसको सेकंड में मापते हैं, इसलिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सदिश राशि है, ठीक है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला को लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, देखिए सब तो भविष्य, ठीक है, भविष्य। इसमें देखिए ये जो है, इसमें आप लोग का देखिए क्या क्या है, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला में आप लोग का जो क्या है स दिया गया है, ठीक है। तो संवेग, संवेग है नहीं है, संवेग नहीं है, इसमें संवेग नहीं है, ठीक है। उसका देखिए ब है यानी कि बल, तो बल भी इसमें नहीं है, तो कैसे हम पता करेंगे कि सदिश राशि, देखिए तो यानी कि त्वरण, तो त्वरण भी इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। उसका देखिए आता है भ यानी कि भार, तो भार भी इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसका देखिए वी आता है यानी कि विस्थापन, जी बिल्कुल विस्थापन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो विस्थापन हो जाएगा आप लोग का सदिश राशि। बाकी चाल, द्रव्यमान और दूरी ये सभी आप लोग का क्या हो जाएगा अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या है, तो वेग, देखिए वेग में परिवर्तन की दर में वेग आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसका देखिए त्वरण है, विस्थापन है और चाल है। देखिए त्वरण हो जाएगा क्योंकि देखिए वेग में जब परिवर्तन होता है तो वो त्वरण से होता है। देखिए वेग परिवर्तन की ढाल जो कि है अपनी त्वरण को दिखाता है, ठीक है, तो वो त्वरण होगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए वेग कैसी राशि है, ठीक है, वेग कैसी राशि है। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सब, देखिए बार बार मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो, ठीक है। सब तो क्या था भविष्य, ठीक है, वे। अब देखिए इसमें हम लोग का वेग पूछा, तो देखिए यहाँ पे वेग एकदम अंतिम में है, क्या है अंतिम में है, तो वेग है ना वेग, तो वेग क्या हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि ये जो सब तो भविष्य है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग का हो जाएगा सदिश का, तो सदिश हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी सदिश व अदिश दोनों जगह, तो कोई भी राशि नोट कीजिए सदिश और अदिश दोनों नहीं होती, या तो वो सदिश होगी या फिर अदिश होगी, बाकी ये कभी होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सदिश राशि है। देखिए फिर से एक बार निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो इसमें फिर से आप लोग को इसका कमेंट मुझे आप लोग नीचे बताइए, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को लिख लीजिए, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, और उस हिसाब से आप लोग बताइए, ठीक है। सब तो भविष्य, ठीक है, सब तो भविष्य। अब इस फॉर्मूला के अनुसार मुझे बताइए कि ये जो निम्न में से कौन सदिश राशि है, ठीक है। निम्न में 4 विकल्प है, 4 में से कौन है जो फॉर्मूला के अंदर आते हैं और इस फॉर्मूला में हम लोग का बताता है कि कौन वो सदिश राशि है। तो चलिए फटाफट हम लोग को 9 का जो किया आंसर आप लोग को नीचे कमेंट में कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह। देखिए ये भी प्रश्न सिंपल सा उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आप लोग मुझे नीचे देखिए दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कार्य, ऊर्जा, ठीक है, चाल है, चाल त्वरण, वेग है, वेग त्वरण बल है, ठीक है, उष्मा प्रकाश और विद्युत है। तो इसका उत्तर मुझे आप लोग नीचे कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखिए 11 नंबर का है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए स्पीडोमीटर क्या मापता है, चाल, ठीक है, स्पीडोमीटर क्या मापता है चाल, और ओडोमीटर क्या मापता है, बस सिंपल सी बात है दूरी। तो बस यहाँ पे देखिए थर्मामीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, इनमें से कौन नहीं। तो देखिए थर्मामीटर और इसको काटिए, उसका देखिए ओडोमीटर और स्पीडोमीटर बता। देखिए स्पीडोमीटर मतलब स्पीड, स्पीड का हम लोग हिंदी में कहते हैं चाल, तो यहाँ पे चाल नहीं हम लोग का दूरी पूछा, तो ओडोमीटर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन सा है, तो सड़क पर कार की गति, ठीक है। देखिए सरल लोलक की गति, तो वो आपका लोलक की गति कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। तो सड़क पर कार की गति, देखिए सड़क पर कार चलती है तो एकदम सीधी चलती है, ठीक है, तो एकदम ही क्या हो जाएगा सरल गति। उसका देखिए सूर्य के चारों और पृथ्वी की गति, तो देखिए वो आप लोग का वृत्त गति हो जाएगा, ठीक है। जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमता है तो गोल घूमता है यानी कि वृत्त गति, और इनमें से कोई नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो देखिए इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबका डेफिनेशन भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद रखना ताकि उससे आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे निश्चित दिशा में पूछा, तो देखिए त्वरण होगा नहीं, ठीक है, तो त्वरण होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी के अनुपात को इसमें कहते हैं, ठीक है। चाल मैंने अभी इसका डेफिनेशन बताया, वेग
और विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण भी नहीं होगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को, माफ कीजिए, त्वरण में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। तो ये भी देखिए, सबका डेफिनेशन में बताता हूँ। देखिए पहला जो है त्वरण, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन मैंने बताया, ठीक है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग का निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को पूछा है। उसे विस्थापन देखिए, तो त्वरण में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा वेग, तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है। चारों का डेफिनेशन आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, ठीक है। अब देखिए निश्चित दिशा में तय की गई दूरी चलेगी, यहाँ पे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और वो वस्तु क्या होगी, वो होगी आपका त्वरण में परिवर्तन, ठीक है। त्वरण में परिवर्तन होगा जब वस्तु उस दिशा में जाएगी, तो त्वरण में परिवर्तन होगा, तो आप लोग का विस्थापन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा है तो दोनों राशियाँ हैं, देखिए तब तो दोनों राशि क्या होगी, अनुक्रमणपाती होगी, क्योंकि जब दोनों का जो कि है राशि ए सरल रेखीय है और राशि बी भी आप लोग का सरल रेखीय है, तो दोनों का जो है क्या होगा, अंतर अनुक्रमणपाती होगी, क्योंकि देखिए दोनों में जो कि है सेम डिस्टेंस और सेम जो कि है समय का उदाहरण यहाँ पे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब विस्थापन की दर है, तो देखिए विस्थापन की दर यहाँ पे वेग है, ठीक है। विस्थापन की दर क्या है, तो विस्थापन की दर आप लोग का वेग हो जाएगा, ठीक है। चाल होगा नहीं, त्वरण और दूरी यहाँ पे 3 है, लेकिन आप लोग का वेग हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, ठीक है। देखिए जब कोई भी वस्तु यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे वस्तु बी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या प्रश्न पूछा कि एक समान गति, ठीक है। यहाँ मान के चलिए यहाँ पे बस ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। तो एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होगा, देखिए जब भी गति आपकी 5 किलो, यहाँ से यहाँ आने में 5 किलोमीटर आपकी गति, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने का आप लोग को 10 में हो जाती है। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 5 हुआ, तो ये क्या हो गया, ये आप लोग को क्या हो जाएगा त्वरण। त्वरण कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, 5 का, ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु, मान के चलिए यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखिए ए है, ठीक है, और यहाँ पे बी है, ठीक है, और ये समान गति से चलते गया, मतलब यहाँ भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर। तो अब जो कि है त्वरण कितना रहा आपका, त्वरण 0 रहा, क्योंकि देखिए परिवर्तन हुआ ही नहीं, परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो यहाँ भी 0 हो रहा, यहाँ भी 0 रहा, तो 5 किलोमीटर से ही वो गया, तो उसका त्वरण निकल कर जाएगा 0। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है शून्य, यानी कि 0, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, ठीक है। जब 5 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर, तो 5 में 5 माइनस कीजिए तो कितना आएगा आपका, 0 ही आएगा, क्योंकि उसी रफ्तार से वो चला है, समान रफ्तार से चला है, तो बस हो जाएगा आपका शून्य राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे निम्न में कौन सा संबंध सही है, देखिए निम्न में यहाँ पे संबंध पूछा, तो फॉर्मूला तो समय चाल, समय इंटू चाल, देखिए ये तो कोई मंदा नहीं है। दूरी इक्वल टू समय, तो देखिए कोई भी वस्तु या फिर कोई भी जो आप लोग का फॉर्मूला रहता है, ठीक है, समीकरण रहता है, उसमें कोई भी 2 चीज़ नहीं, उसमें 3 चीज़ रहता है, ठीक है। उसमें से एक चीज़ आपको पता रहेगा, तो आप माफ कीजिए, 2 चीज़ आपको पता रहेगा, तो एक चीज़ आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। उसका देखिए समय, माफ कीजिए, दूरी बराबर समय इंटू चाल, देखिए दूरी जो है, ठीक है, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय होता है, ठीक है। चाल इंटू समय, माफ कीजिए, चाल बटा में नहीं, आप लोग का दूरी जो है ये आप लोग का होगा चाल इंटू समय, ठीक है, चाल इंटू समय। इसमें दूरी जो की है ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है। चाल आप लोग का कितना चाल चला है वो, ठीक है, और कितना समय लिया है, तो उन दोनों को अगर आप कोई वस्तु कितना चाल चलता है, माफ कीजिए 5 किलोमीटर वो चाल की गति से चलता है, ठीक है, और उसमें 5 सेकंड लेता है, तो 5 आपको दूरी निकालना है, तो 5 इंटू 5 कीजिएगा तो आप लोग का 25 आ जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर आपका जो कि है होगा आप लोग का दूरी, ठीक है। तो इस प्रकार आप दूरी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी माइनस प्लस इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें इंटू होता है। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, देखिए ऋणात्मक त्वरण को आप लोग चाल कह नहीं सकते, ठीक है, मंदन कहलाता है, ठीक है। त्वरण और विस्थापन तो दोनों आप लोग का एक डेफिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है, बाकी मंदन, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। चलिए अब अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न हम लोग का रहने वाला है 20वां नंबर का, ठीक है। 20वां नंबर का प्रश्न हम लोग का अंतिम है। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किन राशियों का, ठीक है, का डी मात्रक समान होता है, माफ कीजिए यहाँ पे ऐसा ही लेंगे, जैसे गलती से यहाँ पे कुछ और लिखा गया, ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसा ही मात्रक समान होता है, ठीक है। तो देखिए बल का आप लोग का न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, और संवेग का, माफ कीजिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे बल का जो है आप लोग का न्यूटन में हो जाएगा, ठीक है। और संवेग का कुछ आप लोग का हो होता है न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो ये आप लोग का नहीं हुआ चाल, देखिए चाल का भी आप लोग को मीटर में मापते हो, ठीक है। चाल का और माफ कीजिए, चाल का भी आप लोग मीटर पर सेकंड होता है और बेग का भी मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो दोनों एक ऐसे इनका समान होता है। तो बेग माफ कीजिए चाल और बेग का हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बाकी त्वरण और विस्थापन का जो किया दोनों में जो क्या परिवर्तन होते जाता है, ठीक है। त्वरण का कभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और विस्थापन का आप लोग का सिर्फ मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। बाकी संवेग का आप लोग कमेंट में बताना, बाकी आप लोगों को तो सबका पता ही होगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।